श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वो फैन को बंद कर दो जरा। दैवेन नीयते देहो यथा कालोपभुक्तिषु लक्षालक्षगतिं त्यक्त्वा यत्तिष्ठेत् केवलात्मना। हमारा जो देह है जिसको लेकर के हम इस दुनिया में चलते हैं, दो प्रकार से चलते हैं। स्त्री की चाल अलग है और पुरुष की चाल अलग है। पुरुष के देह को घट कहते हैं और स्त्री के देह को मटका कहते हैं। इसीलिए पुरुष घटिया होते हैं और स्त्री मटकती है। और दैवेन लीयते दारू, जैसे लकड़ी पानी में बहती रहती है, ऊपर कहीं नीचे कहीं यहाँ कहीं वहाँ, इसी प्रकार से देह का जो प्रारब्ध है उसके अनुसार देह में सब कुछ होगा। और फिर ये ज्ञानी पुरुष किसलिए जीता है? कालोपभुक्तिषु, केवल टाइम पास करने के लिए। अब आज हम ये आखिरी सत्र है हमारा, तो यहाँ से जाओगे तो 7 दिन में क्या सीखा? एक ही बात सीख के जाना कि कैसे जीवन जीना माने टाइम पास करना। हर एक क्षण केवल टाइम पास हो रहा है, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है, ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, ना कोई अपना है ना कोई पराया है, और ना कहीं आना है ना कहीं जाना है। केवल टाइम पास मात्र करना है। जहां आप इस सिद्धांत को स्वीकार कर लोगे, यू विल बाईपास द टाइम एंड ट्रांसेंड द टाइम। नहीं तो हमेशा यही एक सज्जन हमको पूछते, सिंधी सज्जन, स्वामी जी मुझे आकर बहुत डर सा लग रहा है मरने का। हमने कहा फिक्र मत करना, मैं तुमको गारंटी देता हूं कि तुम मरोगे। तो मरने का डर लग रहा है, माने डर इसी बात का कि मैं मरूंगा कि नहीं मरूंगा। अरे बाबा डेफिनेटली मरोगे, फिक्र मत कर। इसीलिए संतो, जहां देह है उसके गुणधर्म लागू है। तो यह जो ज्ञानी पुरुष है, शिव एव स्वयं साक्षात् अयं ब्रह्मविदुत्तमः जीवन्नेव सदा मुक्तः कृतार्थो ब्रह्मवित्तमः। देखो, कबीर जी के जीवन की बात है। कबीर जी की उम्र थी 97 ईयर्स जब वहां के सुल्तान ने कबीर जी को वाराणसी में बुलाया। और उस समय बुढ़ापा होने के कारण पूरा देह गलित हो गया था, और वहाँ की मुल्लाओं ने कंप्लेन करी कि ये इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है, तो इसको मार दिया जाए, काफिर है वगैरह। तो उनको पकड़ के ले आए, हाथ पे बेड़िया बांध करके। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं सच बोलता हूँ, मुझे सच बोलने में कोई डर नहीं। सच तो यही है कि हम ना कभी पैदा हुए ना कभी मरे। जब इस तत्व को पहचान लिया, उसके बाद हम जीवन जी रहे हैं। अन्यथा तो मौत ही जीते हैं। हर क्षण में मर गए। चाय में चीनी कम होगी, मर गए। सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, मर गए। सामने ट्रक खड़ा हो गया, मर गए। माने हम मरने में इतने एक्सपर्ट हो गए कि मरना ही भूल गए। देखो, इसीलिए शिव एव स्वयं साक्षात् ब्रह्मविदुत्तमः, जो अपने स्वरूप में निष्ठ है वह साक्षात परमात्मा है। परमात्मा का तात्पर्य ये बस समझना कि ये शिव साक्षात है, शिव जी है, माने उसके गले में सांप आ गया, ये इसका अर्थ नहीं है। शिव का तात्पर्य है कि जो एकदम प्रसन्न है, हर हाल में प्रसन्न है। तब जाकर के हमने जीवन को पूरा जिया है। जीवन एवं सदा मुक्तः,
जिसने जीते जी अपने देहात्म भाव का त्याग कर दिया है, जिसने जीते जी अपने जीवात्म भाव का त्याग कर दिया है, उसी ने जीवन को समझा है। इसीलिए जीवन एव सदा मुक्तः और कृतार्थो ब्रह्मवित्तमः। कृतार्थ माने फुलफिलमेंट। देखो भगवद गीता उपनिषदों का निचोड़ कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, तो सभी वेदों का निचोड़ उपनिषद, सभी उपनिषदों का निचोड़ भगवद गीता, और भगवद गीता का निचोड़ 15वां अध्याय, और 15वें अध्याय का निचोड़ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। जीवन में कृतकृत्यता आई कि नहीं आई? यदि जीवन में कृतकृत्यता नहीं आई तो हमने अभी तक जो किया है केवल बोझा ढोया है अपने सर पर। देखो महाराज, इसीलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि बाकी का बाहर का सब धंधा चलता रहे। मंदिर में जाओ, घंटी बजाओ, नमस्कार करो, उपवास करो, जो करना है करो, लेकिन केवल टाइम पास करने के डर डर के मत करना। एक बार हम कहीं थे और एक अम्मा हमारे तरफ देख रही थी खाना खाते समय, तो मैंने कहा कि इसकी नज़र मुझे लग जाएगी। तो मैंने उसको बुलाया, अम्मा इधर आओ, और उसको मैंने अपने थाली से चावल और चपाती को मिक्स करके खिला दिया। अब वो कहा ना जाएगी, स्वामी जी ने कहा है प्रसाद है, तो खाया, और खाने के पश्चात सब कुछ हो गया। फिर हम जब बैठ करके पान खा रहे थे तो कहती है, स्वामी जी अब मैं क्या करूं? हमने कहा कुछ मत करो। बोले नहीं, आज बहुत बड़ा पाप हो गया। क्या पाप हो गया? आज एकादशी है और मैंने चावल और चपाती खाई, अब क्या होगा? हमने कहा चावल चपाती दोनों डाइजेस्ट हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। वैसी बात चाहे अब एकादशी के दिन खाओ या द्वादशी के दिन खाओ, पेट पे जाके डाइजेस्ट होगा ही। नहीं नहीं नहीं, मुझे पाप लगेगा, एकादशी के दिन मैंने खाया, अब क्या होगा? हमें कुछ खास बात नहीं, नरक में चली जाना, सीधी सीधी बात। ये जो डर डर की करते हैं ना, ये अध्यात्म नहीं है महाराज। डरो मत, प्रेम से करो। देखो गरीब लोगों को देखा, दुखियों को देखा, और अरे अरे कितने दुखी है, इनको खाने को भी कुछ मिलता नहीं, इनको लोगों ने कुछ करना चाहिए, देना चाहिए, और स्वयं इंडाइजेशन हो रहा है खा खा करके। ये नहीं होता संतो। कृतकृत्यश्च भारतम। जीवन में कृतकृत्यता कब आती है? कृतकृत्यता आती है केवल एक ही प्रकार से, और वो है अंतःकरण में एक भी इच्छा का प्रभाव नहीं रहता। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। कठोपनिषद की श्रुति कहती है, यदा सर्वे कामा प्रमुच्यन्ते, जब सभी की सभी कामनाएं हृदय से निकल गई है, देखो अत्र ब्रह्म समश्नुते, फिर उसको मरने के बाद स्वर्ग नरक नहीं जाना है, देह में रहते हुए ही वह परमात्मा स्वरूप ही है। और जब ये होगा तभी जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव होगा। अन्यथा कोई ना कोई लूज एंड्स रहते हैं, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। देखो संतो, इस चक्कर से अपने आप को बचाना है। भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण में पहले यही बात बताई है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। तो जब तक कि हम अपने हृदय की कामनाओं को पूरा करना यही अध्यात्म के मान करके जा रहे हैं, मंदिर में घंटे बांध रहे हैं ताकि हमारा ये काम पूरा हो जाए, ये अध्यात्म नहीं है महाराज, ये दुकानदारी है। इसीलिए कृतार्थो ब्रह्मवित्तमः उपाधिनाशात् ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति निर्द्वयम् शैलूषो वेश सद्भावा भावयुक्त यथा पुमान्। तो जब यह ज्ञानी पुरुष शरीर में रहते हुए ही मुक्त है, माने मुक्त का तात्पर्य वो कभी बंधन में था ही नहीं। देखो कोई भी शब्द का प्रयोग करो तो उसमें गड़बड़ी होती है।
जब कहा कि जब वो शरीर में है उसी समय भी वो मुक्त है, इसका अर्थ हम क्या निकालेंगे? लेकिन पहले तो बंधन में थे ना? नहीं, वैसा भी नहीं है। बंधन ये केवल अपनी मानसिक भ्रांति है, उसका कोई तात्पर्य नहीं। हम ही कल्पना कर लेते हैं कि हम बड़े दुखी हैं, हम ही कल्पना करते हैं कि कोई हमसे प्यार नहीं करता, हम ही कल्पना करते हैं कि कोई हमसे गुस्सा करता है। देखो, वृंदावन में एक बार सत्संग चल रहा था हमारे उड़िया बाबा का, और वहाँ एक बाहर ऐसे बैठे हुए थे, तो एक स्त्री ने कहा बाबा से कि महाराज, सत्संग में हम जब आते हैं ना, तो वो आदमी है ना, अमुक आदमी, वो हमेशा मेरे ही तरफ देखते रहता है। सत्संग को आता है लेकिन कंटिन्यूसली मेरे तरफ देखता है। तो बाबा बड़े हंस दिए। बोले क्यों हंस रहे? बोले वो कंटिन्यूस आपके तरफ देखता है, आपको कैसे पता है जरा, जब तक कि आप कंटिन्यूस उसकी तरफ ना देखो। देखो संतो, हम काहे के लिए जाते हैं सत्संग में? अपने ही मन की गंदगी दुनिया में छिड़कते हैं और कुछ नहीं होता। हम ही कल्पना कर लेते हैं कि अमुक व्यक्ति हमसे प्रेम नहीं करता, हम ही कल्पना करते हैं कि अमुक व्यक्ति हमसे द्वेष करता है। देखो, ये केवल अपने मन की कल्पना है। इसीलिए उपाधिनाशात् ब्रह्मैव सत् ब्रह्माप्येति निर्द्वयम्। तो जब वो देह में है उसी समय यदि वो देह के द्वारा प्रभावित नहीं होता, तो देह मरने के बाद भी उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। उदाहरण देते हैं, कैसे? शैलुषः वेश सद्भाव भावयोश्च यथा पुमान। शैलुष का मतलब है जो एक्टिंग करने वाला एक्टर होता है। ये जो एक्टर है, जब वो छत्रपति शिवाजी महाराज का ड्रेस पहन करके स्टेज पर आ गया, देखो, उस समय में भी वो छत्रपति नहीं है, वो मिजरेबल पति है। और जब उसने अपने छत्रपति शिवाजी को हटा दिया और बाइसिकल पर बैठ के जा रहा है, तब भी वो वही मिजरेबल पति है। तो फिर उसने छत्रपति का क्या किया? केवल एक्टिंग करी है और कुछ नहीं की। और जब हम एक्टिंग करते हैं उसमें मैं पैदा नहीं होता। इसको ठीक से समझ लेना, दो सिद्धांत। जब एक्टिंग करो तो मैं पैदा नहीं होता, और जब टाइम पास करो तो मैं पैदा नहीं होता। और यदि मैं पैदा नहीं हुआ तो बंधन किसको होगा? कर्म भी नहीं होगा, पाप पुण्य भी नहीं होगा, धर्म अधर्म भी नहीं होगा, स्वर्ग नरक में भी नहीं होगा, जन्म मृत्यु भी नहीं होगा, सुख दुख भी नहीं होगा, ना जाना आना होगा। इन सब का जो मूल है वो यही है। ये मैं, ये जो बकरे का इसीलिए बलि चढ़ता है। देखो, क्योंकि बकरा भी यही कहता है हमेशा ने, मैं। तो जिसका मैं होता है उसी का बलि चढ़ता है, बकरी का नहीं चढ़ता, बकरे का चढ़ता है। देखो, इसीलिए संतो, जीवन की परिपूर्णता इसी में है। इस जीवन में हल्के फुल्के रहो, कोई खास बात नहीं है ये जगत में, कोई भी खास बात। शादी होती है तो कैसे लगता है, ओह शादी हो गई। पहली बार हुई क्या शादी? 1000 बार, करोड़ों लोगों की शादी हुई है। उसके बाद बच्चा हो गया, बच्चा हो गया, पहली बार हुआ है बच्चा। फिर पोता हुआ और पहली बार हुआ है। आज तक कितने बच्चे पैदा हुए? सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः। घास की तरह से हम उगे हैं और घास के जैसे नष्ट हो जाएंगे। अपने इस निरुपाधिक तत्व में निष्ठा प्राप्त करके इस जगत में जैसे स्टेज पर एक्टर नाटक करता है, वैसा नाटक करते रहो। आपने सब साधना करी, भगवान के सामने गए, बैठे वहां, हाथ में माला लिए, वहां भी नाटक करो, भगवान का नाम ले रहे हैं। ओम श्री राम जय राम जय जय राम, ओम श्री राम जय राम जय जय राम। जब नाटक करोगे ना, तो मैं जब कर रहा हूं ये भाव निर्माण नहीं होगा। फिर भगवान का नाम किस लिए ले रहे? अभी 15 मिनट टाइम है, अब क्या करें?
जप कर लेते हैं। ओम श्री राम जय जय राम। अब 15 मिनट यदि जप करना है तो जल्दी नहीं होगा, लेकिन 15 मिनट ये है और आपको 25 माला करनी है तो फिर वहां आप एकदम फास्ट स्पीड लगा देंगे। और उस जब से भगवान भी कंफ्यूज हो जाते। कृष्ण कहेगा तुमको बुला रहे क्या? नहीं, मुझे नहीं बुला रहे। राम कहेगा मुझे नहीं, शिव जी को बुला रहे होंगे। शिव जी कहते मैं तो सुन ही रहा नहीं मेरा नाम। सब भगवान कंफ्यूज, भगत के जप के कारण। ऐसा भगवान का नाम नहीं होता। केवल 2 बातें ध्यान, एक मैं का निर्माण नहीं होना और दूसरा यह जीवन सहज चले। तब वेश सद्भाव भावयश्च यथापमान, तो चाहे हम देह में रहे ना रहे, हम ज्यों के त्यों है। यही अपना स्वरूप है और यही साधु संतों का जीवन होता है। तथैव ब्रह्मविश्रेष्टः सदा ब्रह्मैव न परः घटे नष्टे यथा व्योम व्योमैव भवति स्वयं। जिस प्रकार से यह जो नाटक करने वाला शैलूष है, एक्टर है, इसी प्रकार से यह जो ब्रह्मविद श्रेष्ठ है, जो ज्ञानी पुरुष है, जो जीवन मुक्त है, ऐसा जो पुरुष है वो जगत में रहते समय जो भी उसको अपने अपने रोल अदा करने हैं, स्त्री के, पुरुष के, भाई के, बहन के, पति के, पत्नी के, जो भी करने बढ़िया से बढ़िया करेगा, लेकिन कहीं फंसेगा नहीं। इसीलिए संतोष 2-3 बातें ध्यान में रखना। हमारे दुख के जो अनेक कारण है उसमें से 2 प्रमुख कारण हैं। वस्तुओं को लेकर के हम संग्रह करते हैं और व्यक्तियों को लेकर के हम संबंध प्रस्थापित करते हैं। संग्रह और संबंध, इन दोनों से जिसने अपने आप को बचाया है वही जगत में सुखी है, और जो सुखी है वही परमात्मा के राज्य में प्रवेश करने के लिए अधिकारी है। दुखी आदमी को नहीं है। स्पष्ट समझ लेना। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जो प्रसन्न चेतस है वही परमात्मा के बारे में सोच सकता है, रोने धोने वाला नहीं। देखो कोई आदमी है, समझो है, चला गया भगवान के पास क्योंकि उसकी पत्नी उसकी बहुत पिटाई करती है, तो भगवान के सामने जाकर के क्या प्रार्थना करेगा? हे भगवान मारती है। उसकी प्रार्थना ऐसी थोड़ी होगी त्वमेव माता च पिता त्वमेव, फिर भी वो मुझे मारती है। देखो जो प्रसन्न चेतस होगा वही परमात्मा का चिंतन कर सकता है, जो दुखी है वो कभी नहीं कर सकता। इसीलिए बड़ी साधना यही है कि अपने आप को प्रसन्न रखे। तो तथैव ब्रह्म विश्रेष्टः सदा ब्रह्मैव न परः। अब यह ब्रह्म विश्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष हमेशा प्रसन्न कैसे रहता है? ध्यान से सुनना। जैसे एक एक्टर स्टेज पर एक्टिंग करते समय यदि उसका एक्टिंग का रोल हो कि वो बड़ा दुखी है, रो रहा है, तो वो दुखी होने का, रोने का रोल करेगा, लेकिन प्रसन्न होके करेगा, दुखी होके नहीं करेगा। तो उसके दुख में भी प्रसन्नता है। देखो दुख में कैसी प्रसन्नता होती है, ध्यान से सुनो। हमारा जिसके प्रति प्रेम होता है उसके लिए हम अनेक कार्य करते हैं, और अनेक कार्य करते समय कष्ट होता है, जरूर कष्ट होता है, लेकिन उस कष्ट में भी प्रेम है, उस कष्ट में भी आनंद है, दुख नहीं होता। देखो इसीलिए यह जो ब्रह्म विश्रेष्ठ है, जिसने अपने स्वरूप को पहचाना है, उसके जीवन का सौंदर्य यही है कि वो इस जगत में एकदम नाटक के जैसा रह रहा है। देखो अपने सभी शास्त्रों का निचोड़ आपको यदि समझना है ना एक लाइन में, तो यही है, ये दुनिया क्या है? राम लीला है, कृष्ण लीला है। लीला माने क्या? लीला माने
जो न होते हुए भी प्रतीत हो रही है उसको लीला कहते हैं। जैसे स्टेज पर दिखाते हैं, एक टेररिस्ट आया हाथ में गन लेकर के और दूसरा मलयाली पढ़ रहा था न्यूज़पेपर। उधर से वो आकर के टेररिस्ट उसने जो 2-4 गोलियां 10 गोलियां उस मलयाली की छाती में ठोक दी, धड़ 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 धड़। बढ़िया साउंड इफेक्ट है। और उस समय वो जिसको मारा वो गिर गया और उसी समय पर्दा नीचे गिर गया। तो उस ऑडियंस में कोई पुलिस होगा तो जाकर के पकड़ेगा, चल मारा सबके सामने? नहीं। नायम हंति न हन्यते, ना तो वो मार रहा है ना तो कोई मरा गया है। फिर क्या हुआ स्टेज पर? केवल नाटक हुआ और कुछ नहीं हुआ। यही कृष्ण लीला है, यही राम लीला है। देखो, आप तो सभी बड़े सत्संगी हो, आपको पता है भगवान राम जी का चरित्र। भगवान राम के वनवास जाने के पश्चात वो मेजॉरिटी टाइम चित्रकूट में रहे, आनंद में, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। उसके पश्चात आखिरी का जो साल था उसमें निकले घूमने के लिए, और वहां के जितने साधु संत थे उनसे सब अपना आदर सत्कार करवा लिया। और जब जंगल में निकले, लक्ष्मण जी भी नहीं थे उस समय। भगवान राम ने सीता जी को कहा कि देखो, अब तुम जो अपना असली रूप है ना वो अग्नि तत्व में समा लो, और वहां से जेरॉक्स कॉपी ले आए और आगे चले राम रघुराई। आगे भगवान राम चल रहे हैं, बीच में सीता जी है और पीछे में है लक्ष्मण जी। तो ये 3 कंपार्टमेंट की लोकल निकल पड़ी। अब इस लोकल में जो बीच में सीता जी थी वो ओरिजिनल नहीं थी, जेरॉक्स थी। और चले गए, और जाने के पश्चात रावण आया। रावण ने सीता जी को उठा के ले गया, और उसके पश्चात भगवान राम बड़े दुखी हो गए। हे सीते कहाँ हो, हे पेड़ों, हे पौधों, और हे जटायु कहाँ हो, कहाँ? खूब रो रहे, खूब रो रहे। उस समय भी भगवान राम को पता था कि ये जो है, जो ले गया है रावण, जेरॉक्स कॉपी ले गया, ओरिजिनल अपने पास है। देखो, और वहां से जब नाटक पूरा हो गया, नाटक क्या था? रावण को खत्म करना था। देखो, बड़ी चाल करी थी। तो रावण को मारने के पश्चात फिर लोगों के सामने दिखाने के लिए, देखो मैं कितना धर्म वाला हूं। फिर जब तक के सीता जी की अग्नि परीक्षा नहीं होगी तब तक के सीता जी का स्वीकार नहीं होगा। श्याम रामचंद्र जी। और फिर सीता जी अग्नि में गई, माने जेरॉक्स कॉपी को जला दिया, ओरिजिनल निकाल दिया। संतो समझो इन चीज को। ये पूरा जो जीवन है केवल एक नाटक है, ईश्वर की अखंड लीला चल रही है, और उसमें ऑडियंस बन करके कभी मत रहना, एक्टर बन करके रहना। जैसे हम लोग यहां बैठे हैं, मैं बोलने की एक्टिंग कर रहा हूं और आप सुनने की एक्टिंग कर रहे हैं। तो यदि मैं बोलने की एक्टिंग कर रहा हूं तो मुझे मैं बोल रहा हूं ये अभिमान नहीं होगा, और यदि आप सुनने की एक्टिंग कर रहे हो तो मैं सुन रहा हूं ये अभिमान नहीं होगा। इसीलिए ना तो मैंने ज्ञान दिया ना तो आपने ज्ञान लिया, खाली आए थे खाली गए। ये सिद्धांत है जीवन का। इसीलिए घटे नष्टे यथा व्योम व्योमैव भवति स्वयं। जैसे घट है, जब वो टूट जाता है तो उसमें घटाकाश जो है वो कहीं वहां से निकल के किसी और जगह जाता है क्या? लेकिन हमको पिक्चर देख देख करके, और जीव है और एस्ट्रल बॉडी है, और फिर वहां से निकल करके गया है और ढूंढ रहा है जाऊं तो जाऊं कहां, और फिर एक गधे का शरीर मिला, अंदर घुस गया। कारण क्या है? आखिरी विचार गधे का था।
देखो, जो अंतिम विचार होता है वो हमारी ब्लूप्रिंट होती है अगले जन्म की। इस प्रकार से यही कल्पना करते हैं, हम मरे, एक देह से निकले दूसरे देह में गए, ये केवल समझाने की प्रक्रिया है। कोई किसी देह से किसी देह में प्रवेश नहीं करता। देखो संतो, एकदम स्पष्ट समझ लेना, जैसे घटाकाश घट भिन्न होने के पश्चात कहीं निकल के दूसरे घट में नहीं घुसता, इसी प्रकार से जब तक ये देह है तब तक ये जीवन चलेगा। जहां देह खत्म हो गया, परमात्मा ज्यों का त्यों, ना तो कहीं जाना है ना तो कहीं आना है। जैसे अपना फोन यदि टूट गया तो ये फोन जिन साउंड वेव्स में है, उन साउंड वेव्स को कोई फर्क पड़ेगा क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से जैसे फोन साउंड वेव्स में है, उसी प्रकार से हम चैतन्य में हैं। तो जैसे बाहर की साउंड वेव्स फोन में अभिव्यक्त होती है तब हमको सुनने को मिलती है, इसी प्रकार से सर्वव्यापी आकाश तुल्य जो चेतन सत्ता है वही देह में अभिव्यक्त होती है नाम रूप के प्रकार से। और हम सोचते हैं हम देह के अंदर है, नहीं। इसीलिए घटे नष्टे यथा व्योम व्योमैव भवति स्वयं तथा एव उपाधि विलये ब्रह्मैव ब्रह्मवित् स्वयं क्षीरं क्षीरे यथा क्षिप्तम तैलम तैले जलम जले। एक तो आकाश का उन्होंने उदाहरण लिया, अब दूसरे उदाहरण लेते हैं। तथा एव, उसी प्रकार से उपाधि विलये, जहां उपाधि का नाश हो गया। कौन सी उपाधि का नाश हो गया? ध्यान से सुनना। जब एक्टर स्टेज पर एक्टिंग करता है छत्रपति शिवाजी के कपड़े पहन करके, उस समय भी उसको ये कोई आवश्यकता नहीं है कि जब वो कपड़े उतारेगा तभी मिजरेबल पति होगा। और अभी तो मैं कम से कम छत्रपति हूं, उस समय भी वो पति ही है, वो कभी नहीं भूलता। यदि छत्रपति की एक्टिंग कर रहा हो और ऑडियंस में उसकी पत्नी बैठी हो और उस पत्नी ने उसकी तरफ गुस्से से देखा तो छत्रपति शिवाजी कांपने लगेगा, गारंटी से बताता हूं देखो महाराज। इसीलिए जब वो किसी एक्टर कपड़े पहनता है तो भी वो मनुष्य ही रहता है। इसी प्रकार से जो ब्रह्मविद है, जो इस ज्ञान में निष्ठावान है, चाहे स्त्री का वेश हो, पुरुष का हो, बाबा जी का हो या बीबी जी का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो कई बार हमको ये लगता है कि लाल पीले कपड़े बन गए तो हो गए बाबा जी, हम टेलर मेड बाबा जी। एक जगह हमने एक टेलर की दुकान में बहुत सुंदर बात पढ़ी, लिखा हुआ था वहां, गॉड क्रिएटेड मैन, वी क्रिएट जेंटलमैन। इस दुनिया में मैन तो बहुत होते, जेंटलमैन होने के लिए आपको टेलर के पास जाना पड़ता है। इसी प्रकार से हम लोग बाबा जी बनते, लाल पीले कपड़े पहन लिए और दुनिया भर का श्रृंगार कर लिया, हो गए बाबा जी। देखो संतो, अपना जो स्वरूप है उसमें बाहर के आडंबरों का कोई भी स्थान नहीं। इसीलिए कहते हैं क्षीरम क्षीरे यथा क्षिप्तम, जैसे दूध में दूध को डालो तो कोई भी उसको अलग नहीं कर सकता, और वो अलग होते ही नहीं। केवल दो पात्र है, इसीलिए वो दो कहे जाते हैं, लेकिन दो पात्र में होते हुए भी वो एक ही दूध है। देखो जब आप नहा रहे हो, शावर आ रहा हो और आपके शावर में 10 छेद हो, तो क्या आप पर 10 पानी पड़ रहे हैं? पानी तो एक ही है, छेद भले 10 हो, और यदि आपने उसको घुमा करके केवल एक छेद कर दिया तो कोई नुकसान हुआ उसमें? कुछ नहीं। क्योंकि उपाधियां अनेक थी, इसीलिए एक अनेक के रूप में प्रतीत हो रहा था। तो यह प्रतीति को प्रतीति स्वीकार करो तो कोई समस्या ही नहीं। देखो इसीलिए केवल औपाधिक अनेकता है, वास्तविक नहीं है। तो जिसने उपाधि का त्याग कर दिया है उसको न मे द्वेषोस्ति न प्रियः,
ना कोई अपना है ना कोई पराया है। और यदि अगला सोचता है कि अमुक अमुक व्यक्ति हमसे प्यार नहीं करता, दैट इज देयर प्रॉब्लम, नॉट आवर प्रॉब्लम। अब ये तीसरा सिद्धांत हम आपको बता रहे हैं। इस दुनिया में किसी को भी प्रसन्न करने का प्रयत्न मत करना, इस दुनिया में किसी को सुखी रखने का प्रयत्न मत करना। कारण क्या है, हम डेमोक्रेसी में रहने वाले हैं, हर एक व्यक्ति को दुखी होने का अधिकार है। आप कौन हो कि उसको दुखी नहीं होने देते? तो दुखी होता है तो और जरा मदद करो। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि स्वामी जी अमुक अमुक जो व्यक्ति है ना, वो कहते हैं कि स्वामी जी हमसे बड़े नाराज है। दैट देयर प्रॉब्लम, नॉट माय प्रॉब्लम। डोंट ट्राई टू जस्टिफाई एनीथिंग टू एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड, बी योरसेल्फ। आप कुछ भी कहो या करो, कुछ तो लोग कहेंगे। तो दुनिया के चक्कर में रहोगे तो अपना सत्यानाश हो जाएगा। इसीलिए जैसे पानी पानी में मिला दिया जाए, दूध दूध में मिला दिया जाए, उसी प्रकार से यह ब्रह्मविद सभी उपाधियां होते हुए भी वो कभी भी अपने स्वरूप से भ्रष्ट नहीं होता। यही बात भगवद गीता के अंतिम उपदेश में कहते हैं। भगवद गीता में अंतिम जाकर के भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अब ये रोने धोने वाले जो होते हैं ना आध्यात्म के मार्ग पर, कई लोगों को रोने में बड़ा मजा आता है, खूब रोएंगे, दर्शन दो घनश्याम। तो चारों तरफ क्या है, वही तो है। और ये भजन गाने वाला महा आलसी, मेरे घर के सामने भगवान का मंदिर हो ताकि लेटे लेटे दर्शन हो जाए, उठो जाओ वहां, लेटे लेटे हो जाए। आज फिर वही कह रहा था वो कि भगवान जल्दी चले आना, क्यों, मुझे टाइम नहीं आपके पास आने की। बड़े भगवान के भगत बने, ये भगवान के भगत महा आलसी होते हैं, भयानक आलसी, करेंगे कुछ नहीं। मेहनत करो, फ्री में थोड़ी मिलता है। तो ये रोने धोने वाले की बात नहीं है। भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों का त्याग करते, माने देह के धर्मों का त्याग कर दो, जीव के धर्मों का त्याग कर दो। तो जहां हमने देह के धर्म का त्याग किया, जीव के धर्म का त्याग किया, और फिर जिसका त्याग नहीं हो सकता उसको पहचानना, यही है शरणागति। शरणागति का तात्पर्य ये नहीं दिन में 24 बार पैर पोछो, पैर को हाथ लगाओ और अपने हाथ पोछ लो। हमको इसीलिए कोई पैर को छूता है तो बड़ा कटपटा लगता है। कितना भी कहो ना कि पैर को हाथ मत लगाओ, फिर भी आकर के नहीं स्वामी जी, और फिर आकर के अपने गंदे हाथ पोछ लिए। इसीलिए घर जाकर के फिर हमको डेटॉल से धोने पड़ते हैं। ये शरणागति नहीं होती महाराज। शरणागति होती है अपने स्वरूप को पहचानो, ये शरणागति है। कैसे, ये लहर समुद्र के प्रति कैसे शरणागत होती है? लहर समुद्र के प्रति शरणागत होती है जब अपने आप को मिटा देती है, तब। अपने आप को अलग रख करके शरणागति नहीं होती। तो जब तक कि मैं है तब तक की शरणागति नहीं। जहां मैं गायब हो गया वहां शरणागति से भी परे चले गए। इसीलिए संतो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, एक तो ये अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ ये है, आपका इस दुनिया में था क्या कि जिसका आप त्याग करोगे? सर्वधर्मान परित्यज्य, सबका त्याग कर दो। तो त्याग करने के लिए कोई तो वस्तु अपनी चाहिए ना। हम किसी के पत्नी को जाकर के कह सकते हैं क्या कि अम्मा तलाक तलाक तलाक? तो वो कहेगी, स्वामी जी आप मुझे क्यों तलाक दे रहे, मैं आपकी तो पत्नी हूं नहीं। अच्छा, माने जो अपनी होती है उसी को तलाक दिया जाता है। हाँ जी, अच्छा मुझे क्या मालूम। इसी प्रकार से किसका त्याग करोगे? देह का? क्या वो अपना था? किसका त्याग करोगे? जीव का? क्या वो है? देखो,
कोई व्यक्ति कहे कि मैंने मृग तृष्णा का त्याग कर दिया, अरे मृग तृष्णा नाम की वस्तु हो तब ना। मैंने देह का त्याग कर दिया, दूसरे की बीवी को डाइवोर्स देने के जैसा है। तो सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ हो गया केवल इसको पहचानो संतो। ये संपूर्ण भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये संपूर्ण प्रकृति अष्टधा जो है वो मेरी है, भगवान की है, हमारी कहाँ है कि हम ही उसको पकड़ के बैठे। तो असली त्याग का अर्थ समझदारी है। ये दुनिया में कभी कुछ अपना नहीं था, ना कभी कुछ अपना रहेगा, और फिर भी इसी को पकड़ के बैठे, ये मेरा ये तेरा, मैं अरुमोर तोर तय माया। तुलसीदास जी कहते हैं यही तो माया का क्षेत्र है। इसीलिए जैसे ये उपाधि का विलय हो गया, उसी समय यह ज्ञानी पुरुष परमात्मा स्वरूप था ही, है ही और हमेशा रहेगा। जैसे 2 बर्तनों में रखा हुआ दूध एक में डाल दो तो अलग नहीं रहता, पानी इत्यादि, तेल इत्यादि। संयुक्त एकताम याति तथात्मन्यात्मविद मुनिः एवं विदेह कैवल्यम सन्मात्रत्वम अखंडितम। तो यह जो 2 पानी एक में डाल दो, 2 दूध एक में डाल दो, 2 तेल एक में डाल दो, तो जैसे संयुक्त एकताम याति, वो एकदम एक हो जाते हैं, फिर उनको अलग नहीं देख सकते। इसी प्रकार से आत्मविद मुनि ही, जिसने अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर ली है, वह अब परमात्मा से भिन्न नहीं, एकमात्र होकर के रहता है। इसी को कहते हैं विदेह कैवल्य। विदेह कैवल्य का तात्पर्य मरने के बाद नहीं, देखो पोस्थमस नहीं है। वेदांत में चटमंगनी पड़ गया है, ऐसे नहीं हम ऐसा करेंगे, पहले वो रोक लगा देते हैं। किसी किसी भाषा में रोक कहते हैं, माने अब दूसरा वर्ड ढूंढो। किसी में कहते हैं एंगेजमेंट, फिर एंगेजमेंट की रिंग होती है, फिर वेडिंग रिंग होती है, और फिर सफर रिंग होती है। 3 रिंगों का खेल है शादी का तमाशा। तो बोलते हैं संयुक्त एकताम याति तथा आत्मविद मुनि विदेह कैवल्यम। विदेह कैवल्य का तात्पर्य है देह में होते हुए भी जिसने देहात्म भाव का त्याग किया है और जीव के जैसा नाटक कर रहा है, वह है व्यक्ति हमेशा मुक्त। देखो 2 बातें हैं, देहात्म भाव का त्याग पहली स्टेज, और दूसरी स्टेज यदि हम देह नहीं है तो देही है, फिर उसको जीव मान करके मत बैठना। तो फिर यदि जीव है तो क्या जीव व्यक्ति है या परमात्मा की अभिव्यक्ति है, इधर ध्यान दो। भगवान ज्ञान 13वें अध्याय में यही बात कहते हैं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे अर्जुन, सभी में मैं ही प्रकट हो रहा हूं। प्राकट्य क्या है ये महत्व का नहीं है, कौन प्रकट हो रहा है ये महत्व का है। देखो, चाहे छोटा बल्ब रहे, चाहे बड़ा बल्ब रहे, चाहे फैन रहे, चाहे एम्पलीफायर रहे, सबके पीछे एक ही तत्व प्रकट हो रहा है जिसका नाम है बिजली। तो ये जो भिन्नता है यह औपाधिक है। जैसे सभी इंद्रियों के पीछे एक ही मन है, इसी प्रकार से सभी अभिव्यक्ति के पीछे एक ही तत्व है। तो जो अनेकता है ये उपाधि की विशेषता है, जो अभिव्यक्त हो रहा है उसकी विशेषता नहीं है। और थोड़ा चिंतन करो तो पता चलेगा हम में कोई भी भेद नहीं है। सबको भूख प्यास, जवानी बुढ़ापा, काम क्रोध, अपना पराया, सुनना नहीं सुनना, ज्यादा ही सुनना, मोह होना, गुस्सा आना, सब में सामान्य है। कौन सी नई बात है? देखो, अपने काम की तृप्ति का अनुभव करना। एक अमीर आदमी रसगुल्ला खा करके खुश होता है, मजा आ गया। एक गरीब आदमी एक सूखी रोटी खा करके खुश होता है, और एक सुअर विष्ठा खा करके खुश होता है। क्षुधा शांति का आनंद सबके लिए समान होता है।
ऐसे थोड़ी है कि सुअर को जो खाने का आनंद मिलता है वो हमारे आनंद से घटिया होता है। क्षुधा शांति सबके लिए एक है, कोई अलग नहीं होती है, क्योंकि हम अलग है ही नहीं। देखो संतो, इसी प्रकार से प्रेम सबके लिए सामान्य है। कुत्ते से भी आप प्रेम करो तो वो समझ लेता है, आदमी नहीं समझता। इसीलिए केवल एक तत्व मात्र है, उपाधियां भले अनेक हो। तो सन्मात्रत्वम अखंडित्वम, फिर उसके लिए अखंड अन्यता का अभाव, अन्य कोई है ही नहीं। जब अन्य कोई है नहीं तो देखो क्या क्या होता है। अन्य जब नहीं है तो काम नहीं होगा। अब मुझे ये बताओ, आपके दांतों के बीच में कोई जाके फंस गया है अन्न का कण, तो उसको निकालने के लिए जिह्वा वहां जाती है और अपना काम शुरू कर देती है। ये कैसे है मालूम है? एक बार दो आदमी जा रहे थे और हम उधर से जा रहे थे। एक आदमी गड्ढा खोद रहा था, उसके पीछे का आदमी उसको भर रहा था। हमने कहा भाई तुम क्या करते हो? बोले हम बीएमसी के हैं। ये क्या कर रहे हो? एक आदमी गड्ढा खोद रहा है, दूसरा भर रहा है। बोले ऐसा है महाराज, वो बीच में पौधा लगाने वाला आदमी छुट्टी पर है, हम तो अपनी ड्यूटी करेंगे। तो एक ने खोदा, दूसरे भर दिए। ऐसी बेवकूफी से काम नहीं चलता। तो यदि हम इन चीज को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ ले, अखंडितम विदेह कैवल्यम, कोई भी उपाधि का अपने पर कोई भी प्रभाव नहीं, अखंडता, ना कोई अपना है ना कोई पराया है। और जहां आप इस अनुभूति में आ गए ना, तो देखो योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनः, ये जो श्लोक है भगवान शंकराचार्य का, इसका अर्थ आपके हृदय में प्रकट होगा। और यदि इसका अर्थ आपके हृदय में प्रकट होगा तो भगवान कहते हैं यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः, फिर वो किसी के कारण उबता नहीं और कोई उसके कारण उबता नहीं। देखो व्यक्ति को ये बात समझ में नहीं आती कि अगला आदमी हमको नहीं चाहता। कई बार हम बताया हमारे जीवन की परेशानी क्या होती है। कई बार हम कोई हमसे कोई बात पूछने आते हैं, हर एक के जीवन में समस्या होती ही है, तो वो हमको इसलिए पूछते हैं कि उनको खाली हो ना। स्वामी जी, व्हेन वी कम टू यू टॉक टू यू वी फील वी हैव ईज्ड आउट। ऐसे ये मैं बाथरूम और व्हाट यू ईज्ड आउट। तो जब कोई आदमी बात कर रहा है तो अगले को समझना चाहिए कि निकल जाओ वहां से। अब अगला आदमी कोई प्राइवेट बात करना चाहते लेकिन ये खुसटानंद खड़े रहेंगे, क्या बात है? ये जो व्यक्ति को सावधानी नहीं होती, जहां अपनी आवश्यकता नहीं है वहां से निकल जाओ, ये जिसको सावधानी नहीं है वो साधक नहीं है, वो पागल है। देखो पागल आदमी थोड़ी होता है समझदार, बिल्कुल नहीं। एक जगह हम जाते हैं, वहाँ एक एल्डरली लेडी है और वो जिसको कहते हैं ना 11th क्रोमोसोम, उसका वो एबनॉर्मलिटी है। अब बूढ़ी है, 60-65 की होगी, लेकिन उसकी उम्र अभी भी होगी 4-3 साल की। शरीर से बड़ी हुई, बाकी बुद्धि से नहीं, मैन्युफैक्चर्स डिफेक्ट। अब कई बार समझो हम बात कर रहे हैं तो वो आकर के बैठेगी हमारे साथ और हमसे बात करेगी। अब हमारी कोई बात चल रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वामी जी आप इतने दिन कहाँ गए थे और मेरे लिए क्या लाया? मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए टूथपेस्ट लाया, दो मुझे अभी। तो फिर उसको टूथपेस्ट दे दो। हाँ बहुत बढ़िया है। अब उस स्त्री से क्या बात कर सकते हैं आप? उसको डांटोगे, उसको गुस्सा करोगे, तो उसकी क्या आध्यात्मिक प्रगति होगी? इसी प्रकार से जो व्यक्ति ये समझता ही नहीं कि जहां अपने आवश्यकता नहीं चले जाओ, जहां बोलने की आवश्यकता नहीं बोलो मत। देखो कितने बार हम कहते हैं ना, कहना नहीं चाहिए लेकिन कह देती हूं। अरे बाबा मालूम है कहना नहीं चाहिए, चुप बैठो ना।
और जितने घरों में झगड़े होते इसी कारण होते हैं। देखो क्या बोलना चाहिए, इससे भी ज्यादा महत्व की बात यह है क्या नहीं बोलना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए। देखो तो सर्वधर्मान परित्यज्य, जब अपना कुछ है ही नहीं तो किसका त्याग करें। इस प्रकार से सन्मात्रत्वम अखंडितम, केवल एक ही तत्व अखंड है। औपाधिक जो भेद है उस औपाधिक भेद के कारण अपने पर कोई प्रभाव नहीं। ब्रह्म भावम प्रपद्येश यति नावर्तते पुनः सदात्मकत्व विज्ञान दग्धा अविद्यादिवर्ष्मणः। तो ब्रह्म भावम प्रपद्य एष यति पुनः न आवर्तते, तो जिसने अपने स्वरूप को जीते जी पहचान लिया है फिर उसके लिए दुनिया में आने जाने का धंधा हमेशा के लिए खत्म हो गया। क्योंकि आना जाना किसके लिए है, पृथ्वी को घूमना है, आना जाना है, पानी को हिलना डुलना है, अग्नि को जलना बूझना है, वायु को इधर उधर भटकना है, आकाश को ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, सब कुछ आना जाना आकाश में हो रहा है। इसी प्रकार से जिसने अपने को इस चिदाकाश रूप में पहचान लिया है उसके लिए फिर ये जगत में आने जाने का जो धंधा है हमेशा के लिए खत्म हो गया। देखो हॉस्पिटल में कौन आएगा जाएगा, जो बीमार होगा वो। अब जो बीमार नहीं है उसको क्या जरूरत है हॉस्पिटल में आने जाने की। तो हम सभी के सभी यहाँ बीमार है इसीलिए आ गए, और यहाँ आने के बाद पथ्य का पालन करो वो तो नहीं किया, उल्टा सीधा खाए जा रहे हैं और फिर कहते हैं पता नहीं हमेशा मुझे यहाँ आने के बाद डायरिया होता, खाओ मत। देखो इसीलिए सबको ब्रह्म भावम प्रपद्येश यति न वर्तते पुनः सदात्मकत्व विज्ञान दग्धः अविद्यानि वर्ष्मणः, क्योंकि उसने अपने सत्स्वरूप को पहचानने के बाद अविद्या काम कर्म ये तीनों की तीनों चीजें हमेशा के लिए जल के खाक हो जाते हैं। ध्यान से सुनना, वेदांत शास्त्र में हृदय ग्रंथि की बात आती है। हृदय ग्रंथि के माने, ग्रंथि माने गांठ। तो ये गांठ कैसी होती है मालूम है, जैसे नेकटाई की गांठ होती है। नेकटाई की गांठ में अपने गले को डालो, खींचो तो गले को पकड़ लेता है, और यदि गले को नेकटाई की वो लूप से निकाल दो और खींचो तो गांठ होती ही नहीं। इसी प्रकार से यह जो अविद्या काम कर्म ये गांठ है ये न होते हुए भी है, इसको ऐसा समझ लो। आप लोग पता नहीं खेले के लिए बचपन में जो खेलते थे, एक ऐसे राउंड में बच्चे बैठते हैं और पिहारे के पीछे रुमाल डाल दिया और उसको लेकर के उसको मारते थे। तो केवल रुमाल से किसी को मारो तो लगता नहीं, और उसी रुमाल की एक कोने में गांठ बांध दो उसी रुमाल के कपड़े की और मारो तो बड़ा कस के लगता है। तो ये गांठ नाम की वस्तु रुमाल से अलग है क्या? नहीं। इसी प्रकार से हमने अपने आप को अपूर्ण मान लिया है अविद्या। उस अपूर्णता को निकालने के लिए जो तड़प है अंदर उसको कहते हैं कामना, और कामना का प्रभाव आया तो व्यक्ति कर्म में लगेगा ही। तो जब तक के अविद्या है तब तक के काम होगा, और जब तक के काम है तब तक के कर्म होगा, और ये अविद्या काम कर्म का जो चक्कर है जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगा। देखो ये अपने अनुभव की बात समझो। जब तक के हमको ये है कि मुझे सोना है, आई वॉन्ट टू स्लीप, तो मैं अभी जगा हूं, अब मुझे सोना है, तो अपने में अपूर्णता का भान किया। फिर मुझे सोना है ये इच्छा पैदा हुई। जब तक के मैं और इच्छा दोनों है तब तक के नींद प्रारंभ नहीं हुई, और जहां मैं भी गायब हो गया। मैं कैसे गायब होगा? जहां इच्छा नहीं वहां मैं नहीं। बिल्कुल स्पष्ट समझ लो। एक लड़का हमको मिला, हमने पूछा भाई क्यों तुम ऐसे उखड़े उखड़े क्यों नजर आ रहे हो, क्या है, कोई समस्या है क्या? स्वामी जी समस्या तो है ही। क्या समस्या है?
मेरी शादी नहीं हो रही। हमने कहा कैसे शादी होगी, तुम्हारी कुंडली में लिखा है आनंद ही आनंद। देखो, शादी होने के लिए कुंडली में लिखा हो कि महा दुख है, कष्ट है, तो शादी गारंटी से होगी। मनुष्य कितना पागल होकर के ये मिलेगा तो सुखी होंगे, वो मिलेगा तो सुखी होंगे, ये केवल अपने मन की भ्रांति है। यही अविद्या काम कर्म है। तो अविज्ञान दग्ध अविद्यादि वर्ष्मणः, ऐसा जो है वो फिर दुनिया के चक्कर में नहीं फंसता। अमुष्य ब्रह्म भूतत्वात् ब्रह्मणः कुत उद्भवः माया क्लुप्तो बंध मोक्षो नस्तः स्वात्मनि वस्तुतः। तो यह जो ज्ञानी है, यह परमात्मा के साथ, ब्रह्म के साथ एक ही है। तो ब्रह्म का कहाँ जन्म होता है? देखो, जिसका जन्म नहीं होता वो परमात्मा है। एक सिंपल रूल, अब इस रूल को अपने में लागू करो। क्या हम पहले नहीं थे फिर पैदा हो गए? माने क्या हम अभाव से प्रारंभ हुए? अभाव से कुछ भी नहीं निकल सकता। और दूसरी बात, यदि हम पहले थे तो पैदा कहाँ हुए? तो जन्म यही एक भ्रांति है। देखो, इस भ्रांति को भ्रांति के रूप में स्वीकार करो तो नाटक का मौज ले लो। और नाटक को यदि सीरियसली देखो कि नाटक में जो कुछ हो रहा है असल में हो रहा है, तो टिश्यू पेपर लेकर के नाक साफ करते रहो। देखो संतो, इसीलिए यहाँ कहते हैं कि जो अपने स्वरूप में निष्ठावान है, ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा तत्व में ना तो जन्म है, ना तो मृत्यु है, ना तो परिवर्तन है, ना तो कोई अभाव है। अब इसको पहचानने के लिए मालूम है सबसे ज्यादा क्या करना है? सब करना बंद कर दो। सोना है, सोना है, सोना है, फिर दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियाँ बंद कर दिया, रजाई के अंदर घुस गए और एसी ऑन कर दिया, अब सब कुछ कर दो। फिर आखिर में अब मुझे सोना है, ये प्रयत्न भी त्याग दिया, तब जाकर के नींद शुरू होती है। इसी प्रकार से जब तक के कुछ करना है दुनिया में, जब तक के कुछ पाना है दुनिया में, तब तक के हम परमात्मा से बहुत दूर हैं। इसीलिए माया तो बंध मोक्ष। फिर ये बंधन और मोक्ष जो है ना, ये हमारे दिमाग में ये महात्माओं ने ठोक ठोक के भर दिया है कि तुम बड़े बंधन में हो, मोक्ष का मार्ग स्वीकार करो। ना कोई बंधन में है, ना किसी की मुक्ति हो। जहाँ है वहाँ मौज में रहो, फिनिश, खल्लास। कहाँ नहीं जाना है, ना कहीं से आना है। यह निर्भय हो करके सहजता से जीना, यही अध्यात्म है। यथा रज्जो निष्क्रियायाम सर्पाभास विनिर्गमो आवृत्ते सदा सत्वाभ्याम वक्तव्ये बंध मोक्षणे। जैसे देखो, वेदांत की प्रक्रिया हो, वेदांत का विषय हो, और उसमें सांप और रस्सी नहीं आई तो आपने वेदांत सुना ही नहीं। वेदांत में भले आप ब्रह्म को न जानो कोई बात नहीं, परमात्मा को न जानो कोई बात नहीं, लेकिन रज्जु सर्प को आना ही है। अच्छा, ये रस्सी सांप किस लिए आते हैं वेदांत में? सांप होता है विद्यार्थियों को, भक्तों को डसने के लिए, और रस्सी होती है बाबा जी को लटकने के लिए। ये दोनों हो गए तो समझ लेना वेदांत का तत्वमसी महावाक्य का उपदेश पूरा हो। यहाँ भी वही कर रहे हैं। यथा रज्जो निष्क्रियायाम सर्पाभास विनिर्गमो आवृत्ते सदसत्वाभ्याम। रस्सी को हमने यदि सांप के रूप में देखा है, तो वो सांप को मिटाने के लिए क्या डंडा लेके जाओगे? क्या बंदूक लेके जाओगे? नहीं। जिस कारण से हमको ये गलत ज्ञान हुआ है, उस कारण को हटाना है। तो कौन सा गलत ज्ञान था? हमने कारण ये था कि वहां ठीक से दिखता नहीं था, फिर भी देखने का प्रयत्न किया तो कुछ तो भी दिखा है, लेकिन क्या है ये नहीं देख पाए। इसी प्रकार से ये दुनिया भी कुछ तो भी है,
क्या है ये मालूम नहीं। फिर पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, दोस्त है, दुश्मन है, जो नहीं है वो प्रतीत होने लग जाता है, और ऐसी ये दुनिया निर्माण होती है। देखो, शुद्ध अज्ञान में संसार नहीं है, शुद्ध ज्ञान में संसार नहीं है। जो ज्ञानी पुरुष है जगत के भोग से निवृत्त होकर के मस्त रहते हैं, जो अज्ञानी पुरुष है वो भोग में लिप्त होकर के मस्त रहते हैं, और जो ना घर के हैं ना घाट के हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। देखो, इसीलिए अध्यात्म के सत्संग में आने वाले सभी के सभी ना तो ज्ञानी होते हैं ना तो अज्ञानी स्वीकारने को तैयार है, बीच में के हैं, और यहाँ आकर के और फिर घर जाकर परेशान करेंगे। लोग कहते हैं सत्संग में जाने से शांति का अनुभव होता है, हमको तो नहीं हो रहा महाराज। अरे भैया, ये समझो कहाँ शांति का अनुभव होता है। जब आप घर से निकल आते हो ना तो आपके घर में शांति होती है। देखो, इसीलिए जाओ ना, सुबह 7 बजने को आ रहे, जाओ। शांति इसको कहते हैं। नारायण। तो जहां हमने योग्य प्रमाण का प्रयोग किया है कि यहाँ लाइट ठीक नहीं था तो लाइट लेके जाओ, इसी प्रकार से हमको यदि पता नहीं कि हम कौन है, दुनिया क्या है, ईश्वर क्या है, साधना क्या है, तो इस शास्त्र के अध्ययन के प्रकाश में फिर से इस दुनिया को देखो। तो जो दुनिया पहले भोग का क्षेत्र दिखती थी, और वही दुनिया परमात्मा की विभूति दिखती है महाराज। पहले जो हमने अपने आप को पापी पुण्यात्मा मान के रखा था, फिर पता चलता है कि वही परमात्मा सब स्थानों से प्रकट हो रहा है, उसने मुझे भी नहीं धुतकारा है। ये अपने दृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए शास्त्रों का अध्ययन है, और इसीलिए यदि हमारी दृष्टि गलत है तो बंधन है, दृष्टि खुल गई तो मोक्ष है। नावृति ब्रह्मणा काचित् अन्या भावादनावृतम अस्तीति प्रत्ययो यस्य यस्य नास्तीति वस्तुनि बुद्धिरेव गुणौ एतो न नित्यस्य वस्तुनः अतस्तु मायया क्लुप्तो बंध मोक्षौ न चात्मनि। जो अनंत परमात्मा है उसके ऊपर तो किसी का ढक्कन लग ही नहीं सकता, क्योंकि यह जो है या नहीं है ये ऑप्शन केवल बुद्धि का प्रसंग है। परमात्मा में ये ऑप्शन नहीं है। देखो, आपको भगवद गीता के 4थे अध्याय का 15वां श्लोक याद है क्या? नहीं याद। कभी कभी याद आता है, कभी कभी नहीं आता। अच्छा, माने है नहीं, 2 विकल्प है। अब दूसरा प्रश्न, आपको आप हो या नहीं हो, ऐसा कभी विकल्प हुआ क्या? नहीं हो। यदि आपको होने न होने का विकल्प नहीं है तो आप हो ये कहना भी गलत है। देखो, जिसको अपने बंधन का भान ही नहीं, मैं मुक्त हो जाऊंगा, ये कहने की आवश्यकता क्या है? और जो अपने स्वरूप में निष्ठावान है उसको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं तो बंधन में कभी था ही नहीं। इसीलिए बंध मोक्ष ये केवल मानसिक प्रत्यय है, वास्तविक नहीं है। निष्कले निष्क्रिय शांति निरवध्य निरंजने अद्वितीय परे तत्वे व्योमवत् कल्पना कुतः। यह जो अपना स्वरूप है आकाश तुल्य, उसमें यह बंधन मोक्ष इत्यादि इसकी कोई भी स्थिति नहीं है, क्योंकि अद्वितीय तत्व में अन्य है ही नहीं, तो किसको किसका बंधन होगा? तो आप कहना क्या चाहते हैं महाराज? अब आखिरी बम्बार्डमेंट हो रहा है, आखिरी बम्बार्डमेंट, इसको सुनो और देखो क्या होता है। न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्वन मुक्तः इत्येषा परमार्थता। इत्येषा परमार्थता, द अल्टीमेट डिक्लेरेशन ऑफ द ट्रुथ। अंतिम उद्गार श्रुति वाक्य क्या कहते हैं? न निरोधो न च उत्पत्ति, ना तो कुछ कभी निर्माण हुआ है और ना तो कभी किसी का नाश हुआ है, और न बद्धो न च साधकः, अभी तक कोई भी बंधन नहीं था और अभी तक किसी ने भी कोई भी साधना नहीं करी है। न मुमुक्षुः,
किसी को भी मोक्ष की इच्छा नहीं है। न मुक्त, आज तक कोई भी मुक्त नहीं हुआ। ये पहले दिन बताते तो 6 दिन अगले क्यों आते? देखो महाराज, इसका तात्पर्य क्या है? इसको केवल पहचान लो। हम बंधन में नहीं है, हम देह नहीं है, हम जीव नहीं है, यही सत्य है। यदि हम देह में नहीं है तो जन्म मृत्यु कहाँ है? यदि हमने अपने को जीव नहीं स्वीकार किया है तो बंध मोक्ष कहाँ है? बंध मोक्ष नहीं है तो किसका मोक्ष हो गया है? देखो, यदि एक मकान को तोड़ दिया तो उसके अंदर रहने वाली जो आकाश थी, स्पेस थी, क्या उस स्पेस का मोक्ष हो गया? देखो, ये तो केवल अपने मानसिक भ्रांति है। इसीलिए संतो, इन सब चीजों से हट करके अपने आप को इस परमात्मा में मिटा दो। भगवान को खोजो मत, भगवान में खो जाओ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि